हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीछे जो भी चैप्टर्स किए गए हैं होपफुली आपने रिवाइज कर लिया होगा। देखिए, एक बार अगर आप ध्यान से और धैर्य से कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भी इंग्लिश ग्रामर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप चाहे स्पीकिंग के लिए उसको यूज़ करें, चाहे आप उसको ग्रामर के लिए, एग्ज़ाम के लिए यूज़ करें, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कराई गई हैं। बस आप लोगों का काम है कि एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कभी भी जीवन में कोई भी इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपने रिवीजन कर लिया होगा, आगे चलते हैं हम। पीछे हमने कंजक्शन कंप्लीट किया हुआ था, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे हम अब प्रीपोजिशन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? प्रीपोजिशन के बारे में करेंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा है, अगर हम प्रीपोजिशन को, वर्ड को ब्रेक करें, किसको ब्रेक करें? प्रीपोजिशन वर्ड को ब्रेक करें तो देखिएगा, प्री क्या हो जाएगा? प्री प्लस पोजीशन। प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा? प्री प्लस पोजीशन। मतलब किसी वर्ड के पहले, प्री मतलब पहले या बिफोर, प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। किसके पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान। तो किसी स्थान के पहले, किसी चीज़ के पहले जो वर्ड यूज किए जाएंगे, अब वो किन वर्ड्स के पहले यूज किए जाएंगे? जैसे अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें, किसकी बात करें? प्रीपोजिशन की बात करें तो देखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट आएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। और प्रीपोजिशन के पहले क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन का एक्चुअली काम क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम होता है पूरे सेंटेंस में सेंटेंस के प्रीपोजिशन के पहले या तो नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है? या प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। या फिर वर्ब हो सकता है, या फिर एडवर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन के पहले नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी और वर्ड के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आएगा जो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? या तो वो ऑब्जेक्ट नाउन होगा, या वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। बस केवल इतना समझना है, केवल इतना पढ़ना है आपको प्रीपोजिशन में। ये बात समझ आई? यस और नो बताइए। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर, लिख देते हैं, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before noun or a pronoun A preposition is a word placed before noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun, with another parts of sentence, अनदर पार्ट्स क्या हो सकते हैं? वो अनदर पार्ट्स क्या हो सकते हैं सेंटेंस के? वो नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, अभी हमने ऊपर बताया आपको, वो वर्ब भी हो सकता है, और वो एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अनदर पार्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यही कॉन्स्ट्रक्शन आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ग्राफ में देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन। अब पोजीशन का मतलब होता है स्थान, और स्थान किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब आपने यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हैं, वर्ड लिखा हुआ है रिलेशन। क्या है? रिलेशन विद।
रिलेशन विद किसके साथ? अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। किसके साथ? अनदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अनदर पार्ट से क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, प्रीपोजिशन का मतलब प्री प्लस पोजीशन होता है, प्री का मतलब बिफोर होता है, पोजीशन का मतलब स्थान होता है, किसी स्थान के पहले यूज होना है। अब देखिएगा वो स्थान कौन कौन से हो सकते हैं वो हमने आपको बताया। बिफोर वाले क्या हो सकते हैं? या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, इतना हो सकता है, यस और नो। प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन जब आ जाएगा तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे, क्या होंगे? या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसी बेस पर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, a preposition is a word placed before, a preposition is a word placed before noun or pronoun to show relation with another parts of the sentence। क्या हो जाएगा? relation with another parts of the sentence। ये बात समझ आई? yes और no। देखिएगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा who is knocking at the door, who is knocking at the door। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर जो ये लिखा हुआ है एट क्या है? एट क्या है? एट प्रीपोजिशन है। क्या है? एट प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद द डोर वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द डोर वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द डोर वर्ड लिखा है। तो डोर क्या है? नाउन है। डोर क्या है? नाउन है। बोलो। उसके बाद एक एग्जांपल लिखिएगा, जैसे हमने लिखा ही रोट अ लेटर टू मी, ही रोट अ लेटर टू मी। अब यहाँ पर टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और मी क्या है? मी, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और मी आपको पता है प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। बताइए, ये बात समझ आई? टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू प्रीपोजिशन है, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन थी। और अब आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद डोर वर्ड यूज किया गया। क्या यूज किया गया? डोर। डोर क्या है? नाउन वर्ड है। डोर क्या है? नाउन है। और यहाँ पर टू यूज किया गया। टू प्रीपोजिशन के बाद मी वर्ड यूज किया गया, जो क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो ये बात समझ आई? यानी प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। पहले आप आधा पार्ट समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन वो क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? बताइए, कोई डाउट? नहीं? तो आगे चलते हैं, रफ करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब वर्ड्स इस तरीके से आ सकते हैं। प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब इस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं। देखिएगा, चलिए देखिए, प्रीपोजिशन के पहले क्या हो सकता है। प्रीपोजिशन के पहले किस तरीके से नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं।
देखिएगा, जैसे हमने लिखा ही लिफ्ट द बॉक्स, ही लिफ्ट द बॉक्स, ही लिफ्ट द बॉक्स, ही लिफ्ट द बॉक्स, लेफ्ट हो जाएगा है ना, ही लेफ्ट द बॉक्स, ही लेफ्ट द बॉक्स टू द कॉर्नर, बॉक्स टू द कॉर्नर, ही लेफ्ट द बॉक्स टू द कॉर्नर, ही मूव्ड लिख दो, क्या लिख दो, मूव्ड ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा, ही मूव्ड द बॉक्स टू द कॉर्नर। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, जो द बॉक्स है ये क्या है, द बॉक्स क्या है, नाउन है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, हालांकि क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही मूव्ड द बॉक्स, इस सेंटेंस में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, इस सेंटेंस में ही मूव्ड द बॉक्स, ही सब्जेक्ट है, मूव्ड क्या है, वर्ब है, और द बॉक्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो आपको पता है द बॉक्स क्या है, नाउन है, द बॉक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद आया है क्या, टू, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है। और इसके बाद आगे, प्रीपोजिशन के बाद आगे क्या लिखा गया है, ही मूव्ड द बॉक्स टू द कॉर्नर, कॉर्नर क्या होगा, नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन, ही मूव्ड द बॉक्स टू द कॉर्नर, उसने मूव कर दिया बॉक्स को टू द कॉर्नर, बॉक्स को कॉर्नर से जोड़ दिया, किसने, ही मूव्ड द बॉक्स टू द कॉर्नर, किसको कॉर्नर में मूव करवा दिया, बॉक्स को, किसको, बॉक्स को। तो टू ने क्या किया, जोड़ दिया, किससे, बॉक्स को कॉर्नर से, किससे, बॉक्स को कॉर्नर से। अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द चाइल्ड वॉज playing, the child was playing in the room, the child was playing in the room। अब देखिएगा यहाँ पे the child was playing, अब आपको पता है the child was playing, ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है। इस सेंटेंस में द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉज क्या है, वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, सॉरी वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को प्लेइंग कहाँ, इन द रूम, द रूम क्या है, नाउन है, द रूम क्या है, नाउन है, यस और नो। तो ये प्रेपोजिशन का नाउन है, किसका नाउन है, प्रेपोजिशन का नाउन है। प्लेइंग के बाद, यानी प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को नाउन से जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, वर्ब को नाउन से जोड़ दिया। अब आपको केवल ये देखना है किस तरीके से क्या, इस वर्ब को यानी प्लेइंग को किससे जोड़ दिया, द रूम यानी नाउन से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, प्लेइंग इन द रूम, ठीक है। तो द चाइल्ड वॉज प्लेइंग क्या होगा, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द रूम, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द रूम। तो प्लेइंग क्या है, वर्ब है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, इन द रूम, रूम क्या है, नाउन है। बोलो ये बात क्लियर हो गई, यस और नो, ओके। तो प्लेइंग इन द रूम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, तो यहाँ पर आपने देखा था कि नाउन को किससे जोड़ा गया था, नाउन को नाउन से जोड़ दिया गया था। प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन था, यहां पर देख रहे हैं आप प्रेपोजिशन के पहले क्या है, वर्ब है। ये वर्ब किसको जोड़ रही है, नाउन को जोड़ रही है। प्लेइंग इन द रूम, प्लेइंग इन द रूम, कहां खेल रहा था बच्चा, रूम में खेल रहा था। बोलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी फाउंड क्या, वी फाउंड दिस बॉक्स, we found this boy suitable for job,
क्या है? We found this boy suitable for job. यहाँ पर देखिएगा, we found this boy suitable for job. this boy क्या है यहाँ पर? this boy और suitable क्या है? suitable for और job. ध्यान से देखिएगा, तो suitable क्या है? suitable एक एडजेक्टिव है. क्या है? suitable एक एडजेक्टिव है, बोलो. और फॉर क्या है? फॉर प्रेपोजिशन है. फॉर क्या है? फॉर प्रेपोजिशन है. और जॉब क्या है? जॉब नाउन है, बोलो. तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दिया. किसने? प्रेपोजिशन ने. प्रेपोजिशन ने क्या किया? एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दिया. We found this boy suitable for job. We found this boy suitable for job. तो suitable क्या था? एडजेक्टिव था. suitable क्या था? एडजेक्टिव था. इसको हमने किससे जोड़ दिया? जॉब से जोड़ दिया. बोलो, ये बात समझ आई? We found this boy suitable for job. Yes or no? We found this boy suitable for job. तो suitable क्या था? एडजेक्टिव था. suitable क्या था? एडजेक्टिव था. इसको हमने किससे जोड़ दिया? नाउन से जोड़ दिया था. तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरीके से हम प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं. ब्रॉडली ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है. कैसा ऑब्जेक्ट होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ये आपको याद रखना है. प्रेपोजिशन के बाद जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा. प्रेपोजिशन के पहले सेंटेंस में नाउन को भी प्रेपोजिशन जोड़ सकता है, प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, वर्ब को भी जोड़ सकता है, एडवर्ब को भी जोड़ सकता है. और हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए. ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं आगे. टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन पे बात करते हैं. किस पे बात करते हैं? टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की बात करते हैं. तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा. आगे देखिएगा. देखिए, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेपोजिशन के टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. क्या पढ़ने वाले हैं? काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. क्या पढ़ने वाले हैं हम? काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं. देखिएगा, तो क्या होते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन? पहले तो ध्यान से बस नाम लिख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम इनको एक एक एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में एक तो सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं. क्या होते हैं? सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं. सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं. दूसरा हमने आपको पढ़ना है डबल प्रेपोजिशन. क्या होते हैं? डबल प्रेपोजिशन. डबल प्रेपोजिशन. फिर हम आगे पढ़ेंगे फ्रेजल प्रेपोजिशन. क्या? फ्रेजल प्रेपोजिशन. फ्रेजल प्रेपोजिशन. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन. क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन. क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन.
तो ये 4 प्रकार के प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं? 4 प्रकार के प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कहा सिंपल प्रीपोजिशन, क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद हमने कहा डबल प्रीपोजिशन, क्या? सिंपल प्रीपोजिशन आप सब लोग जानते हैं। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा इन, ऑन, ये सारे क्या होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। इन, ऑन, टू, फॉर, इस तरीके के जो प्रीपोजिशन हैं इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब उसके बाद आता है डबल प्रीपोजिशन। क्या? डबल प्रीपोजिशन। दो सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़कर, क्या करके? डबल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए डबल प्रीपोजिशन को, जैसे विद इन, क्या होता है? विद इन, ये इनटू, क्या होता है? विद इन या इनटू, यस और नो। तो सिंपल प्रीपोजिशन हो गया इन, ऑन, टू, फॉर, इस तरीके से जो प्रीपोजिशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। डबल प्रीपोजिशन में जैसे विद इन, इनटू, क्या होगा? विद इन, इनटू। आगे देखिएगा, जैसे फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन में एग्जांपल बताते हैं हम आपको। जैसे जैसे हमने लिखा इन फ्रंट ऑफ, क्या लिखा? इन फ्रंट ऑफ, इस तरीके के जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या आता है? पार्टिसिपल। तो इसमें जो है जीरेंड के वर्ब जो होते हैं उसके साथ, जैसे कंसीडरिंग, क्या हो जाएगा? कंसीडरिंग, पेंडिंग, ये जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिएगा कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमें 4 प्रकार के प्रीपोजिशन पढ़ना है। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेजल प्रीपोजिशन, नंबर 4 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा किस तरीके से हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, आगे देखिएगा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में, जैसे हमने कहा सिंपल प्रीपोजिशन। क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। देखिएगा सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, क्यों होते हैं? जितने भी केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं? केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन। कौन से प्रीपोजिशन? केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन जो होते हैं, केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ये बात समझ आई? केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन जो होते हैं उनको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कौन कौन से? इन हो गया, क्या हो गया? इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया। बोलो क्या हो गया? इन, ऑन, एट। टू, फार फ्रॉम, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, टू, फार फ्रॉम, विद, बाय, क्या हो जाएगा? बाय। आगे देखिएगा बाय, आफ्टर, टिल, अप, आफ्टर, टिल, अप, अंडर,
अंडर। इस तरीके के जो प्रेपोजिशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। बस एक बार केवल टाइप समझ लीजिएगा, फिर आपको आगे जो हम एडवांस के रूल्स पढ़ेंगे उनको समझना थोड़ा सा इजी लगेगा। तो सिंपल प्रेपोजिशन में जो वन वर्ड के प्रेपोजिशंस होते हैं, कितने वर्ड्स के होते हैं, केवल एक शब्द वाले, यानी ओनली वन वर्ड के जो होते हैं, किसके होते हैं, ओनली वन वर्ड के प्रीपोजिशंस जो होते हैं, वन वर्ड के प्रीपोजिशंस जो होते हैं, क्या होते हैं, ओनली वन वर्ड के जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने लिखा ही इज इन द रूम, क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। तो अब आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, यहां पर देख रहे हैं आप इन जो है, क्या इन जो है वो क्या है, वर्ब प्रीपोजिशन है, क्या है, तो ये सिंगल वर्ड की है, किसकी है, सिंगल वर्ड की है, ही इज इन द रूम। और ये किसको रिलेट कर रहा है, इज, ही इज इन द रूम कहाँ है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ था, प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई हमेशा क्या आएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का कोई ना कोई क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही इज इन द रूम क्या हो जाएगा, ही इज इन द रूम। ये बात क्लियर हो गई, ओके। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर आप देख रहे हैं जो ऑन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन है, क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है। और ऑन का कनेक्शन किससे है, द टेबल से, किससे है, द टेबल से। द बुक इज क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज, इस पूरे सेंटेंस को ऑन किससे जोड़ रहा है, ऑन किससे जोड़ रहा है, द टेबल से जोड़ रहा है, यस और नो। तो द बुक इज ऑन द टेबल, आप देख रहे हैं ऑन क्या है, सिंगल वर्ड है, कैसा वर्ड है, सिंगल वर्ड। और यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। देखिए सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप हमने बताया था आपको डबल प्रेपोजिशन, क्या कहते हैं, इसका नाम है डबल। सेकंड क्या था, डबल। डबल में क्या होता है, दो वर्ड को जोड़कर, कैसे, दो वर्ड्स को जोड़कर हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दो सिंपल प्रेपोजिशन को मिलाकर, कैसे, दो सिंपल प्रेपोजिशन को मिलाकर, दो सिंपल प्रीपोजिशन को क्या करके मिलाकर, दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर एक दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर एक नई प्रीपोजिशन बनाना है, क्या, एक न्यू प्रीपोजिशन बनाना, एक न्यू प्रीपोजिशन बनाना, दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर एक नई प्रीपोजिशन को बनाना। जैसे एक वर्ड है विद, क्या है, विद, और एक वर्ड है क्या, इन, तो इसको मिला के क्या बना दिया, विद इन, क्या बना दिया, विद इन, यस और नो। एक वर्ड है विद और एक वर्ड है क्या, इन, तो विद और इन को मिलाकर क्या बना दिया, विद इन। जैसे वर्ड है इन, क्या है, इन, और एक वर्ड है टू, इसको मिलाकर क्या बना दिया, इनटू, क्या बना दिया, इनटू, बोलो,
इन और टू को मिलाकर क्या बना दिया, इनटू। ये बात क्लियर हो गई। आउट ऑफ क्या है, जैसे एक वर्ड है आउट और एक वर्ड है ऑफ, क्या है, आउट ऑफ, तो इससे मिलकर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ, आउट ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जैसे वर्ड है अप टू, क्या है, अप और टू, इन दोनों वर्ड को मिला के क्या बना देते हैं, अप टू, क्या बना देते हैं, अप टू। तो इनको क्या कहते हैं, डबल प्रेपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल प्रेपोजिशंस कह सकते हैं। ये एटसेट्रा हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, एटसेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स क्या कर सकते हैं आप, इसको बना सकते हैं। यस और नो। अब एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा समझ आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है द फॉक्स, क्या है, द फॉक्स फेल इनटू द वेल, फेल इनटू द वेल, इनटू द वेल, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। अब यहाँ पर देखिएगा ये वर्ड यूज किया गया है इनटू, क्या यूज किया गया है, इनटू। वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब भी कोई चीज़ मोशन में होगी, किस में होगी, मोशन में होगी, इनटू क्या आएगा वहां पर, इनटू वर्ड का यूज किया जाएगा। द फॉक्स फेल, फेल मतलब क्या है, गिरना। तो जैसे फॉक्स यहाँ पर है, फॉक्स यहाँ पर है और नीचे क्या है, इधर वेल है। तो फॉक्स दौड़ती हुई आ रही थी, फॉक्स कैसे आ रही थी, रनिंग करती हुई आ रही थी और वो किस में गिर गई, वेल में गिर गई। क्या हो गया, फॉक्स दौड़ती हुई आ रही थी और वो क्या हो गया, नीचे गिर गई उसमें। तो द फॉक्स फेल इनटू द वेल, क्या हो जाएगा, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। इस तरीके से आपने देखा कि फेल के बाद किसका यूज किया गया, इनटू का यूज किया गया। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वेल हो जाएगा। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द वेल हो जाएगा। और फेल क्या है, वर्ब है। यहाँ पर आप देखिएगा इस इनटू ने वर्ब को, किसको, वर्ब को, इनटू ने वर्ब को किससे कनेक्ट कर दिया, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बोलो। और द वेल क्या है, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा। तो हमने आपको पहले ही बताया है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। तो द फॉक्स फेल इनटू द वेल, क्या आ गया। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये नोट कर लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल दें इसका। जैसे हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, ही विल कम, ही विल कम, he will come, he will come within, क्या, within, he will come within 1 week, within 1 week, he will come within 1 week। अब देखिएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन किसका यूज किया गया है, विदिन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, विदिन प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, विदिन प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। अब देखिएगा ही विल कम विदिन 1 वीक, मतलब वो एक सप्ताह के अंदर ही, कब, वो एक सप्ताह के अंदर ही वापस आ जाएगा। ही विल कम विदिन 1 वीक, बोलो, ही विल कम विदिन 1 वीक, वो एक सप्ताह के अंदर ही वापस आ जाएगा। कितने दिनों में वापस आएगा, ही विल कम विदिन 1 वीक, यस और नो, बोलो। ही विल कम विदिन 1 वीक, वो कितने दिनों में वापस आ जाएगा, एक सप्ताह में ही वापस आ जाएगा। ही विल कम विदिन 1 वीक, ये देखिएगा। अब हम आपको आगे बाद में समझाएंगे कि जो विदिन है और इन है उसमें क्या डिफरेंस है, वो हम कंपैरिजन आपको बाद में कराएंगे। यानी इन लिखा है और विदिन लिखा है, क्या लिखा है, विदिन। अगर ये लिखा होता ही विल कम इन 1 वीक, क्या आ जाएगा, तो मतलब है कि एक वीक में भी आ सकता है और एक वीक के बाद भी आ सकता है। लेकिन विदिन का मतलब श्योरली
वो एक सप्ताह खत्म होने से पहले ही आ जाएगा। विद इन का मतलब है वो एक सप्ताह कंप्लीट होने से पहले ही आ जाएगा। ये हम आपको बाद में कराएंगे, अभी हम आपको बस एक बार ये बता दें कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस हमें पढ़ना है। उसके बाद ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन में क्या डिफरेंस है, विद इन में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे इनटू आया हुआ था, तो इनटू का यूज हम हमेशा ऐसी जगह पर करते हैं। इनटू को भी हम इन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, यस और नो। तो वो रूम में है, तो मतलब है कि वहां पर पोजीशन जो है स्टेबलिश है, स्थायी है, मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है। तो जब मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन होगा। अब जैसे यहां पर था द फॉक्स फेल इनटू द वेल, तो यहां पर इनटू के साथ हमने क्या लगा दिया, सॉरी फेल के साथ क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। तो ये हम कंपैरिजन बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना पढ़ लीजिएगा कि जैसे विद इन का यूज किया गया, तो हमने आपको बताया ये कैसी प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन है। कैसी प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन है। फिर हमने आपको बताया कि इनटू जो है ये कैसी प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन जो है आपकी डबल प्रीपोजिशन है। तो आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आगे के जो पार्ट्स बचे हुए इसके हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।